नमस्कार पानीपत, इस समय आप मौजूद हैं पानीपत के लघु सचिवालय में और आप अपनी स्क्रीन पर जिन गांव वासियों को देख पा रहे हैं, मैं बता दूं आपको, यह पानीपत के समालखा गांव के डिकाटला गांव के लोग हैं जो अभी पानीपत के उपायुक्त से मिलने के लिए आए थे। और बता दें आपको कि बताया जा रहा है कि उपायुक्त तो मिले नहीं इनको, लेकिन जो मामला है दोस्तों, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि पानीपत के समालखा गांव डिकाटला में इन लोगों के मकान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश के आरोप। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक व्यक्ति, इनके मकान लगभग 60 और 63 साल से इनका उसी मकान पर कब्जा है और अब वह जिन लोगों पर इन लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, वह जो है इनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम आपको बार बार लगातार इसी प्रकार की खबरें दिखाते आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले भी आपको दिखाया था कि वहां इस समय एक और बड़ी खबर के साथ हम लाइव हुए हैं, जिसमें डिकाटला गाँव के कुछ लोगों के द्वारा ही अपने ही गाँव के किसी व्यक्ति पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए पानीपत के उपायुक्त से मिलने के लिए आए थे, जिसकी शिकायत इनके द्वारा सीएम विंडो पर भी लगाई हुई है। और पानीपत लघु सचिवालय में इस समय ये मौजूद है। बता दूं आपको कि पानीपत में जो ये लोग आए हुए हैं, डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन डीसी जो है वे अभी तक इनको नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल जो ये लोग हैं अभी पानीपत के लघु सचिवालय में ही हमारे साथ मौजूद हैं और पूरा जो मामला है जान लेते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, कब्जा जो किया है वो किसने किया है और वो क्यों इस प्रकार कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका मकान, आपकी दुकान या फिर ये कहें कि अगर आपकी जमीन जायदाद है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ही कोई कमी होगी तो कोशिश कर सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पर ही सरकार चलती है, कागजों के आधार पर ही कानून चलता है। हर चीज, जमीन जायदाद हो या कुछ भी चीज हो, हर चीज जो होती है सब सबूत मांगते हैं। अगर इन लोगों के पास में भी अगर वो सबूत है तो वो कहीं भी कब्जा नहीं कर सकता। और अगर फिर भी इसी बात को लेकर के वो अगर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसको कहेंगे दबंगीगिरी। जिसका जो पूरा मामला है, जो पूरा वाकया है, वो यही बता पाएंगे आखिर पूरा मामला क्या है, कब से ये लोग वहां पर रह रहे थे और आखिर वो लोग कौन है जो अब लगभग 60 से 62 साल के बाद, जो कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे वो वहां पर रहा करते थे, जिसके बाद में आज भी यह उसी मकान में रह रहे हैं जो लोग इनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जान लेते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, कौन सा गांव है। जी, क्या नाम है आपका, क्या पूरी वारदात है? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं गांव डिकाटला से बिलोंग करता हूं। ये जो मामला है ये 1963 के उसमें हमारे प्लॉट अलॉटमेंट हुए थे, जिसमें हमारे दादाजी रह रहे थे। और उसके बाद में हमारा जो दादा परदादा थे उन्होंने मौखिक तौर पे सामाजिक तबादला किया, जिसमें वाल्मीकि और चमारों में तबादला हुआ भी, जातिवाद के उससे भी आप इस साइड बैठ जाएं और वाल्मीकि समाज इस साइड बैठ जाएं। तो मौखिक तौर पे तबादला हुआ था, जिसमें हम अभी भी काबिज हैं। लेकिन जो प्लॉट का अलॉटमेंट है उनके अनुसार जो बंदा हमारे मकान पे कब्जा करना चाहता है, उसने कुछ दिन पहले एक मकान खरीदा जिसपे उसमें कब्जा कर लिया उसने, और उसका नंबर जो है वो मेरे प्लाट का निकल गया। उस पे उसने जबरदस्ती दावा किया है कि संजय कुमार सोने मोजीराम तो मेरे मकान में किराए पर रहता है, जबकि मैं वहाँ 30-40 साल से उस मकान में रह रहा हूँ और उससे पहले हमारा दादाजी उस मकान में रह रहा था मेरी माँ के नाम। और 12-15 साल से तो मेरी माँ के नाम खुद मीटर है, जिसमें मेरी माँ आज भी वहाँ पर स्थित है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मामला जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ताकि हमको दुखी ना हो। वो दबंग प्रकार का आदमी है, बार बार धमकी देता है और चोरी का आरोप लगाता है। कौन है वो? उसका नाम शमशेर उर्फ बल्ला है, जो गांव डिकाटला से है और वो दबंग प्रकृति का आदमी है। कभी आपने उससे बातचीत करने का प्रयास किया कि भैया तो जमीन हमारी है या फिर हम इतने साल से रह रहे हैं? उससे बातचीत करने का मौका मिला है, लेकिन वो दबंग आदमी कहता है कि जबरदस्ती में तुमको उठा लूंगा और प्रशासन में मेरी बहुत जानकारी है, मैं तुमको बाहर निकाल के छोड़ूंगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के संबंधित थाने चौकी में भी गए थे आप? हाँ जी, चौकी में गए। हमने 4 जनवरी को मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी की हुई है, जिसका आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद हमने एसडीओ साहब को भी कंप्लेंट दे दी और एसडीओ साहब के पास भी हम 2 या 3 बार चले गए हैं। अभी अब मौके वहाँ के प्रेसिडेंट आके निरीक्षण करे गांव का भी कौन कैसे बैठा, स्थिति का उनको मालूम चल जाएगा। और उन्होंने मेरे पास कोर्ट में केस किया है। कोर्ट किया कि भाई जो मेरा कब्जा है संजय कुमार, ये बोला कि मैं वहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, जबकि मैं वहाँ परमानेंट स्थित हूँ, वो मेरा घर है और 30-40 साल से मेरा उस पर कब्जा है।
है ना। और मेरे कोर्ट केस भी 28 तारीख लगी हुई है, 28 फरवरी। अभी जो 28 तारीख है हाँ जी। वो इसी पूरे मामले की है। हाँ, इसी मामले तो की। उसमें क्या दस्तावेज है जो मतलब आपने और दूसरी पार्टी ने पेश करने हैं? दस्तावेज तो ये मेरा कब्जा है, मेरे पास में पूरा गांव है जी, गांव के आदमी मेरे पास में है, बिजली का मीटर मेरे पास में है, और 36 बिरादरी गांव की, गांव डिगाड़ला की, वो मेरे साथ में है। वो कोर्ट में बयान देने के लिए रेडी है। और जिसने प्लाट उसको बेचा था वो रणबीर है, जिसने उसको प्लाट बेचा है, वो आदमी भी गवाह के तौर पे मेरे पास में है। इस ऐसे कितने प्लाट हैं उस गांव के अंदर में जो उस दबंगों के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? पहले भी उसने एक वाल्मीकि समाज का ही प्लाट कब्जा रखा है, जबकि उसका प्लाट 5 मरले का पे उसे कब्जा है, और जबकि उसकी रजिस्ट्री 30 गज की है सिर्फ। और उसके पीछे ही उसने जो अभी प्लाट लिया है, जिसका नंबर मेरे प्लाट का निकला हुआ है, और उस पर मेरा झूठा दावा किया हुआ है उसने। और उस जो लिया उस पर भी दावा कर लिया। मतलब एक के बदले प्लाट तो एक ही होता है, लेकिन वो 2 प्लाट लेना चाहता है इसकी वजह में। हरासमेंट करने की भी कोशिश। तो देख सकते हैं आप कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि जो प्लाट था वो इनका खुद का प्लाट है, लगभग जो मीटर है बिजली के कहें या फिर पानी के मीटर भी कहें तो वो इनकी माताजी के भी नाम है। तो कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कुछ ज्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं उनको सबसे ज्यादा तजुर्बा होता है, क्योंकि जमीन जायदाद जो होती है वो उन्हीं के आसपास की, जो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि मेरे दादा परदादा उस मकान में रहा करते थे। तो मैं बातचीत करवाने का भी प्रयास करूंगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि किसकी जमीन है? जमीन जी इन्हीं की है, संजय की। इन हमने ताऊ पर मोल लिया था मकान, है ना, दादा पर मोल लिया था। जमीन इन्हीं की है, और 57-58 साल से मकान बने उड़ा जी वो। तो अब जो दबंग है जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन है, किस लिए कब्जा करना चाहते हैं? बल्ला है जी, वो बेकसूर कर रहा है, कोई वो नहीं उसका। तबादले हो रही है प्लाटा के, कोई एक प्लाट का नहीं हो रहा जी, 15-20 प्लाट के तबादले हो रहे हैं। तो उसमें जो कितने प्लाट हैं जो इसमें कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? तीसरे तो लग रहा फिलहाल तो जी एक ही है, तीसरे प्लाट पे तीसरे प्लाट पे है जो तीसरे प्लाट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जी। पहले वो 2 प्लाट कब्जा लिए उसने। तो जिनका वो प्लाट कब्जाते हैं तो वो लोग विरोध नहीं करते? विरोध, बहुत कमजोर आदमी है वो, आते हैं उनको धमका देता है, कोई बम्बई वो भाग जाए, वो डर के मारे आते नहीं बेचारे। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जिन लोगों के द्वारा एक आरोप लगाते हुए बताया जा रहा है कि पहले भी लगभग 2 से 3 प्लाटों पर भी उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। फिलहाल जो इस समय यह पानीपत के उपायुक्त से मिलने आए थे। आप किससे मिलने के लिए आए थे आप? सर, जिला उपायुक्त से और सीएम विंडो में कंप्लेन लगाने के लिए। अभी तक क्या कार्रवाई रही है? उपायुक्त सर आज छुट्टी पे हैं, आज मिले नहीं, और लेकिन उनके जो हमारी कंप्लेंट थी वो हमने रजिस्टर करा दी है अपने डीसी ऑफिस में और सीएम विंडो में भी। तो लगता है आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा, हम सच है तो न्याय मिलना चाहिए हमें। और अगर आपको जैसे अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो देश की सेवा करने वाले जो हमारे देश के जवान होते हैं, फौजी हैं, ये बताया जा रहा है कि यह रिटायर फौजी है जिनके मकान पर यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों जब ये लोगों की सेवा करते हैं, सभी जानते हैं भली भांति। और एक बात, बड़ी खबर भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप पूरा देश जानता है 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा हमले में हमारे देश के जो जवान थे, 44 जो हमारे देश के जवान थे वह शहीद हो चुके थे। और आज फिर एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर देश के जवान नौसेना में थे ये, और इनके ही मकान के ऊपर कब्जा करने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि इन लोगों को भी न्याय मिल सके, क्योंकि जब ये देश के जवान है और देश की सेवा करने में इनका पूरा योगदान रहता है, तो आज खुद इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ आप लोगों को बिल्कुल नजर आ रहा होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये भी सोच लेते हैं कि आखिर जब जमीन इनकी है तो कब्जा इनका हो रहा है तो हमें क्या मतलब है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं लेना देना किसी भी जमीन से या फिर किसी भी समाज से, क्योंकि हम जो खबर दिखा रहे हैं हमारा सिर्फ एक यही मकसद है कि हमारी इस खबर से अगर किसी की मदद हो सकती है तो वो बिल्कुल हम प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ।